हेलो एवरीवन, स्वागत है आपकी अपने यूट्यूब चैनल आकाश क्लासेस में। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 से भाग 3 तक के सभी एमसीक्यू को देखेंगे। तो चलिए इस वीडियो के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। संविधान के भाग 1 में किन अनुच्छेदों के तहत संघ एवं इसके क्षेत्र की चर्चा की गई है? तो यह अनुच्छेद 1 से 4 के तहत की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नए राज्यों का प्रवेश, स्थापना या नाम परिवर्तन करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो राज्यों का प्रवेश, स्थापना या नाम परिवर्तन का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 2 और 3 में संसद को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगली क्वेश्चन को देखते हैं। भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के लिए 1948 में किस आयोग का गठन किया गया? तो 1948 में धौर आयोग का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जेवीपी समिति ने राज्यों के पुनर्गठन के लिए किस आधार को अस्वीकार कर दिया? तो यह भाषाई आधार को अस्वीकार कर दिया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भाषा के आधार पर गठित होने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा था? तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। आंध्र प्रदेश का गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। फजल अली आयोग की सिफारिश पर 1 नवंबर 1956 को कितने राज्यों का पुनर्गठन किया गया? तो फजल अली आयोग के सिफारिश पर 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। फजल अली आयोग का गठन राज्यों के पुनर्गठन के लिए 1953 ईस्वी में किया गया था। संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकता की चर्चा की गई है? तो यह भारतीय संविधान के भाग 2 में किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। नागरिकता की चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में की गई है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो यह 1955 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता प्राप्ति के लिए 5 तरीके और नागरिकता समाप्ति के लिए 3 कानूनों का उल्लेख किया गया है। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है? तो भारतीय संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार की चर्चा की गई है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। मौलिक अधिकार की चर्चा भारतीय संविधान के भाग 3 में 12 से 35 तक में की गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है क्योंकि यह हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का स्रोत किस देश का संविधान है? तो यह अमेरिका का संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जैसा कि मैंने पहले क्वेश्चन में बताया हूं कि भारतीय संविधान के भाग 3 को मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह हमें मौलिक अधिकार प्रदान करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। न्यायालय में परिवर्तनीय अधिकारों को क्या कहा जाता है? परिवर्तनीय यानी जिसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, तो इसे मौलिक अधिकार कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मूल संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? तो मूल संविधान में कुल 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जबकि इसकी संख्या वर्तमान में घटकर 6 हो गई है क्योंकि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 7। किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाया गया था? तो इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 ए में रखा गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के बीच वर्णित है?
तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के बीच वर्णित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विधि के समक्ष समता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 14 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। विधि के समक्ष समता का अधिकार ब्रिटेन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। सरकारी नियोजन के विषयों में अवसर की समानता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 16 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। उपाधियों का उन्मूलन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो उपाधियों का उन्मूलन अनुच्छेद 18 के अंतर्गत आता है। तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किन अनुच्छेद में है? तो स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 19 से 22 में की गई है। स्वतंत्रता का अधिकार फ्रांस के संविधान से लिया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो यह अनुच्छेद 19(1) के ए में निहित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 20 में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह अनुच्छेद 21 में किया गया है। तो इससे संबंधी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसे आप नोट कीजिएगा। आर्टिकल 20 और 21 को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी नहीं रोका जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन को देखते हैं। निजता का अधिकार और जीवन साथी चुनने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? तो यह अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। किन अनुच्छेदों के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो यह अनुच्छेद 20 तथा 21 को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 21 ए में है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इसे 86वां संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था, जबकि 1 अप्रैल 2010 से प्रभावी हुआ था। सूचना पाने का अधिकार किस अनुच्छेद के व्यापक अर्थों के अंतर्गत आता है? तो यह अनुच्छेद 21 के व्यापक अर्थों के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। मानव के दुर्व्यापार, बलात्श्रम और बेगारी पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद द्वारा लगाया गया है? तो यह अनुच्छेद 23 द्वारा लगाया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। जबकि आर्टिकल 24 में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक काम में लगाने से प्रतिबंध है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अंतःकरण की स्वतंत्रता और अपने धर्म को मानने एवं प्रचार करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 25 के अंतर्गत आता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मुख्य रूप से किन्हें प्राप्त है? तो यह मुख्य रूप से केवल अल्पसंख्यकों को प्राप्त है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार भारतीय संविधान के आर्टिकल 29 और 30 में वर्णित है। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं संचालन का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है? तो यह अनुच्छेद 30 द्वारा प्रदान किया गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। डॉक्टर अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को हृदय एवं आत्मा कहा था। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। मौलिक अधिकारों के न्यायिक संरक्षण के लिए उच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो इसके लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं। न्यायिक संरक्षण में जारी की जाने वाली रिट मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? तो यह मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा और प्रतिषेध शामिल है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बतलाइएगा। तो मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।